टिल द नेक्स्ट टाइम इज द प्रॉब्लम। आपके पास अभी क्या गारंटी है कि ये जिस तरह आपने कहा अगले 2 महीने 6 महीने में वापस सड़कों पे नहीं होंगे? देखिए, गारंटी तो कोई नहीं हो सकती किसी भी चीज़ में। एक ब्रॉडर डिबेट, डिस्कशन और नेशनल फैसले की ज़रूरत है कि हम कौन है, हमने किधर जाना है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ अवाम है। क्या हम इसीलिए बने थे कि यहाँ बैठ के ये देखते रहें कि इस इंडेक्स में हमारा नंबर 150 पे चला गया, एक में 125, एक में 135? मैं तो किसी चीज़ पे फख्र नहीं करता। देखें, इनके बाकी लिंक्स हैं भारत के साथ और रॉ के साथ। अच्छा, ये भी मैं वाजे कर दूं, ये जो है ना लिंक्स, पहले होता था फिजिकल लिंकेज हर एक से। दुनिया में यही मॉडल था, आप आए, आपने आके को काम कराया, कराची में बम। अभी हाइब्रिड वॉरफेयर में मिस इन्फॉर्मेशन में लिंक, फाइनेंशियल सपोर्ट में लिंक, किसी को ट्रेनिंग में लिंक, कोई फिजिकल एक्टिविटी में लिंक। और कहीं आप ना भी लिंक जोड़ें तो अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो मैं इसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। क्या मैं सेक्टेरियन कोशिश नहीं करूंगा कॉन्फ्लिक्ट हो? क्या मुझे ये बताएं, जब इस तरह के जत्थे, इस तरह के मॉब्स, इस तरह की लीडरलेस एक्टिविटी होती है, तो अगर मैं को आपका दुश्मन हूं तो मैं ही 5-10 गोलियां चला दूं बीच में ताकि लड़ाई हो जाए। वो एडवांटेज आपका दुश्मन ले रहा है? एब्सोल्युटली ले रहा है। ये मैंने भी अभी बिल्कुल आपसे, भारत को अपनी एयर स्पेस यूज करने से रोका हुआ नहीं है, ये वो क्लियर कर देंगे, बट मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम से पहले अभी देखा है। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो इकाओ के इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके अंडर आर्बिट्रेरीली इस तरह नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये आप जरूर चेक कर लीजिए सिविल एविएशन से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तालिबान हुकूमत जो है ये धमकियों पर उतर आई है या अमेरिका की 20 साल तबाही का खुमियाजा अफगानियों को भुगतना ही होगा? क्योंकि एक अलमनाक इंसानी बहरान जन्म लेने को है। अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत को कोई भी मुल्क तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने अमेरिका को वाज़े ये मैसेज दिया है कि इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए वरना दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। जहां तालिबान अपनी हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए दुनिया को कभी गुजारिश तो कभी धमकी के अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं। अगर उन्होंने भारत की तरफ कोई पेशकदमी की तो भारत एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। यूं हिंदुत्वा जहनियत के मालिक वज़ीर आला ने अफगानिस्तान को बराह रास्त जंग की धमकी दे डाली है। अब सूरत हाल यह है कि तालिबान धमकियों पर उतर आए हैं कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा, सारी दुनिया पर इसके असरात होंगे। क्या हालात देख रहे हैं सर आप? कि अगर वो कामयाब नहीं होंगे और वहां पे कैओस क्रिएट होगा तो दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक बार फिर इस ब्रोकन अफगानिस्तान में या जो डिसऑर्डर के शिकार अफगानिस्तान में उनको पनाहगाहें मिल जाएंगी। ये रीजन के लिए भी एक बुरी खबर होगी। और आज ये भी अमेरिकी एक अखबार में ये खबर देख रही थी कि अफगान फौजी तालिबान जो है, ये हम देख चुके हैं जनरल साहब, जो अफगान फौजी हैं ये तालिबान से महफूज रहने के लिए दाइश का हिस्सा बन रहे हैं। तो सर ये तो बड़ी जनरल साहब अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, अगर मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा और उनको बाहर कोई पनाह भी नहीं देगा, रिफ्यूज भी नहीं देगा, तो वो कोई ना कोई तंजीम ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी रीजन के लिए और पाकिस्तान के लिए। जनरल साहब, अब जो मगरबी दुनिया का एक ब्लॉक बन गया है, क्या ये हमें FATF से निकलने देगा जनरल साहब? वो दुनिया जो इनको मानने को तैयार ही नहीं है। न FATF में डालने की ये वजह थी और न निकलने की ये वजह बनेगी। उसके मकासद और हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर जिस वजह से दबाव डाला जा रहा है उसकी और बहुत सारी जेतें हैं। उसमें चाइना है, उसमें इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करने की डिमांड है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी इनडायरेक्टली कैप करने की बात किसी स्टेज पे आ जाएगी। जरा भारत की भी बात कर लें, आपने ये कर दी है। तो ये किस तरह का वजीर आज़म है कि आप तकसीम कर रहे हैं, महंगाई का खात्मा करें, पेट्रोल को सस्ता करें, बिजली को सस्ती करें, खुर्दनौश को सस्ती करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने आप को सिर्फ NRO ना दें। तो बात यह है कि और फिर ये इस पे भी यू टर्न लेंगे। अभी आपने देखा परसों इन्होंने कहा था कि दहशतगर्द तंजीम है TLP, उससे हम बात नहीं करेंगे। कल उन्होंने कहा कि ये मुहिब वतन लोग हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, इनके मामलात भी तय होंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, हर चीज़ है। तो इस पे भी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी यू टर्न लिया जाएगा। कहाँ पाकिस्तान में कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। ये एक आदमी को इंस्टॉल कर दिया गया है, सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड ऐसी हरकत करता है, इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता है। बात यह है कि कौमें और मुल्क इदारे इस तरह नहीं तरक्की करते हैं कि आप सिलेक्टेड किसी को उठा के लाएं। जिस तरह ये सिलेक्टेड हैं, ये भी सिलेक्ट करेंगे 1 करोड़ लोग। अरे भाई, आप होते कौन है?
आप मुल्क की मंडी को ठीक करें तो फिर जीडीपी क्या सिलेक्टर से ठीक होगी? क्या मईशत हमारी सिलेक्टर से ठीक होगी? आप तो देखिए, लोग आपसे, आप यू टर्न गवर्नमेंट है मान ले, आपसे कोई चीज नहीं संभला जा रहा है। सड़कों पे लोग निकल आ रहे हैं, औरतें निकल आई हैं, जो लोग हैं मजहबी वो निकल आए हैं, जो सरकारी लोग हैं वो निकल आए हैं कहीं पे, और आपने भीख मंगा बना दिया है। आप देखें अरब न्यूज की जो कार्टून है उसमें पाकिस्तान का वजीर आजम कशकोल लेके अरब सरबराह के आगे खड़ा है। मुतालबा जिसका फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुतालबा है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कोई हुकूमत पाकिस्तान की ये मुतालबा नहीं मान सकती, क्योंकि उसके जो नुकसानात हैं आप या मैं भी उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसका नुकसान इस मुल्क को बहुत बड़ा है। इस वक्त जब कश्मीर का मसला है, कोई भी मसला हो तो हमें आगे से कहा जाता है जी आपकी मईशत है क्या, आप किस बुनियाद पर किसी से बात कर सकते हैं, पहले अपनी मईशत खड़ी करें। दुनिया में ये मैं भी आज किसी को कहता, जब कश्मीर हुआ आपको याद होगा यूएई के सफीर ने जो इंडिया बैठे थे उन्होंने उसके हक में बयान दिया। चंद दिन बाद सऊदी अरब ने जाके 18-20 अरब डॉलर की अरामको जो कंपनी है उनकी, उसने जाके वहां पर अंबानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी और वो बार बार हमें कहा गया देखें जी आपकी तो मईशत इस काबिल ही नहीं कोई आपके साथ खड़ा हो, आप कैसे आपके साथ कोई खड़ा होगा, पहले अपने आप को ठीक करें, मईशत ठीक करें। अगर आपने वो मईशत ठीक करनी है तो इस सफीरों को निकाल के तो ये मईशत हम बराबरी की सतह पर तो किसी के साथ नहीं आ पाएंगे। तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ मुतालबात गैर मंतकी होते हैं लेकिन इसलिए मान लिए जाते हैं क्योंकि किसी तरह इनको